राजनीति तो राजनीति होती है। राजनीति कभी बाल्यावस्था की होती है, कभी युवावस्था में होती है, कभी वृद्धावस्था में होती है और कभी विरक्त हो जाती है। ऐसा ही नज़ारा जिलों की नगरी उदयपुर में देखने को मिला। व्यक्तित्व व्यक्तित्व पर निर्भर होता है वह किस रूप में अपने आप को रखना चाहे। सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विभिन्न रूपों में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और इसमें राजनीति के तीर भी निराले चले। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और महामहिम राज्यपाल और पूर्व गृह मंत्री राजस्थान गुलाबचंद कटारिया ने इस अवसर पर क्या कहा, किस रूप में कहा और क्या मायने हैं इन रूप के, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे। हम वो करेंगे जिससे देश बनेगा और उन महापुरुषों को इस बात का संदेश पहुंचाएंगे कि आपने अपना जीवन इस बात के लिए खपाया है। हम अपनी अंतिम बूंद तक इस संगठन के आधार पर देश को दुनिया का विश्व गुरु बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता मिलेगी। और नरेंद्र मोदी जी रास्ते पर बढ़ा है ना, ये भी वही प्रचारक है जो संगठन के उसी से घुटने उड़ा करके आगे बढ़ा है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जो संगठन का प्रचारक है। ये यात्रा ऐसे ही नहीं चली है, ये यात्रा ऐसे ही नहीं चल रही है। तो मैं सोचता हूँ इस विचार को मजबूत करें और अपने अपने संगठन को ताकत देने का प्रयास करें। एक बार आप सबका पधारे हुए का और सुंदर जी का सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देगा। श्रीमान राजेंद्र जी शर्मा कोटा, श्री योगेंद्र जी सिसोदिया उदयपुर, श्रीमान हेमेंद्र जी मालवीय उदयपुर, माननीय श्री वेणीराम जी सुधार सलूंगा, माननीय श्रीमती मनीषा आठवे कोटा, माननीय श्री मधुर मोहन जी रंगा अजमेर, माननीय श्री सौभाग्य नाथ उदयपुर, माननीय श्री ज्ञान देव जी आहूजा अलवर, माननीय श्री होना है। आप जरूरत है ऊपर बना दें, आगे ऊपर बना दें। मैं ट्रस्ट के हमारे ट्रस्टी आदरणीय शांतिलाल जी जप्पो से आग्रह करूंगा कि वह भी मंच पे पधारे। ट्रस्ट के प्रतिनिधित्व के रूप में आदरणीय शांतिलाल जी साहब चपलो। जय हो देवेंद्र जी की जय हो। राजकुमार जी चित्तड़ा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ हैं। आज का ये समारोह हम प्रारंभ मेवाड़ की भूमि में तुमने बाग लगाया, मेवाड़ की भूमि में तुमने बाग लगाया, वन विकास के तपस्या हटा ज्ञान का तीर चलाया, गुलाबी तुम्हारी का पूरा शक्ति पर हमें पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान रविंद्र जी शिवानी, रजनी की डाली और तुलसीलाल साहब थे। ये ट्रस्टी हैं सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट। 11 जनवरी 1948 को अजमेर में विद्या भवन के अध्ययन काल में इस प्रतिभा को पुष्टि का अवसर मिला और संघ के अनुशासित संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सक्रिय सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। आप 17 वर्ष तक राजस्थान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष तथा तत्पश्चात 9 वर्ष
मंगल मधुमास हो। तालियों की कठोर ध्वनि से अभिनंदन करें हमारे राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत। जय हो। श्रीमती पिंकी मांडावत, श्रीमती संपन्न होने के पश्चात आपने उच्च शिक्षा चुखाड़ा विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक, एमफिल एवं पीएचडी विद्या वाचस्पति प्राकृत भाषा में प्राप्त की। अपनी ज्ञान पिपासा की संतुष्टि हेतु विश्वविद्यालय एवं शोध केंद्रों पर समय समय पर दुनिया की पहचान है नारी, दुनिया की पहचान है नारी, हर घर ये देखो वो भी मिल गई। मैं निकालना बहुत भेज दूँगा आपको पर्सनली। सत्य प्रकाश जी आचार्य। क्षमा करें, हम कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। सत्य प्रकाश जी आचार्य का जीवन परिचय में पढ़ रहा हूं। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी आचार्य का जन्म एक शिक्षा बीकानेर में ही संपन्न हुई। आपने हिंदी एवं इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की तथा हिंदी भाषा में विद्या वाचस्पति पीएचडी से अलंकृत हुए। शैक्षणिक अभिरुचि की संतुष्टि के लिए आप वसुंधरा तो इतिहास बदल देती है। आइए महानुभाव, आगे बढ़ते हैं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में अब हम जिनको सम्मानित करने जा रहे हैं क्रम संख्या 9 में जो है, जिनको मैं आमंत्रण दूं इन्हीं पंक्तियों से कि पतझड़ का नहीं मधुमास का अभिनंदन होता है, पतझड़ का नहीं मधुमास का अभिनंदन होता है और अंधकार का नहीं प्रकाश का अभिनंदन होता है। आरती के दीप और अर्चना के फूलों ने बताया है कि यहाँ आंसुओं का नहीं उल्लास का अभिनंदन होता है, यहाँ आंसुओं का नहीं उल्लास का अभिनंदन है। आप आचार्य महानंद ट्रस्ट के उपाध्यक्ष तथा रॉयल मित्र मंडल के सदस्य हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी राजस्थान भाषा की सुप्रसिद्ध पत्रिका जागती चोल के प्रबंध संपादक तथा सतत वार्ता पाक्षिक संपादक पत्र के संपादक के दायित्व का वहन कर रहे हैं। इतिहास में प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में पुलिस रूप से अपने ध्येय को प्राप्ति के लिए सतत कार्यरत श्रीमान योगेंद्र सिंह जी मूलतः पिछोली उदयपुर के निवासी हैं। 1 सितंबर 1949 को सेवा काल में सदैव स्वच्छ छवि के लिए विस्तृत स्वर्गीय श्री नंद कुमार जी एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जी की पावन घेर में आपने जन्म लिया। अपने 4 भाइयों को बहनों में वरिष्ठतम होकर भी समर्पण के क्षेत्र में आपकी अद्वितीयता के लिए कार्यकर्ता वर्ग में सर्वत्र सुज्ञात है। श्री योगेंद्र जी का सर्वप्रथम संघ संपर्क 1970 में स्नातकोत्तर अध्ययन के समय हुआ। 1974 तक इन्होंने पटियाली चौथा शाखा के मुख्य शिक्षक कार्यवाह का दायित्व वहन करते हुए संघ के 2य वर्ष तक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया। प्रत्येक शिक्षण से इनके मन में संघ कार्य के प्रति समर्पण का भाव अधिक होता रहा। इसी वर्ष उन्होंने प्रचारक जीवन के लिए संकल्प ले लिया। 1974 में जनजातीय क्षेत्र के बांसवाड़ा में प्रचारक के रूप में दायित्व प्राप्त कर संघ कार्य में संलग्न हुए। आपातकाल के घोर पीड़ा काल में इन्हें पूरे 19 मास के लिए कृष्ण मंदिर कारागार का अतिथि रहना पड़ा, जिसकी पूर्ण आपातकाल की समाप्ति पर ही संभव हुई। इस पीड़ा ने उनके पहले से भी अधिक वेग से संघ कार्य की प्रेरणा दी। 1978 में बीकानेर, 79 में अलवर और 81 में सीकर जिले में आपने प्रचारक का दायित्व ग्रहण किया। विविध क्षेत्र 1981 से संयुक्त कार्यकर्ता के आग्रह से लक्ष्मणगढ़ सीकर में विद्या भारती शिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य का पद अलंकृत किया। तत्पश्चात 2000 तक सीकर में ही वरिष्ठ माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर
के पश्चात सेवानिवृत्त मंत्री का दायित्व दिया गया। की कटल ध्वनि से हम अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पुष्कर जी तेजी उपप्रमुख, कल्याण जी पोखरना, श्री गोपी जी को विधायक, हेमेंद्र कुमार जी श्रीमाली विभाग संचालक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उदयपुर का हार्दिक अभिनंदन। 9 मार्च 1952 को स्वर्गीय श्रीमान हरिवल्लभ जी श्रीमाली एवं श्रीमती रामप्यारी बाई जी श्रीमाली की गोद में लग जन्मे श्रीमान हेमेंद्र कुमार जी श्रीमाली शैशव से ही धर्म प्राण परिवार के संस्कारों से संस्कारित होकर अपने बाल चरित्र से परिजनों को प्रमुदित करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए मूलतः उदयपुर में पिछोड़ी क्षेत्रवासी श्री श्रीमाली विद्यालय शिक्षण काल में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा के संपर्क में आ गए। अपनी अभिरुचि के शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रमों एवं पारस्परिक स्नेह प्रेम आत्मीयता के संस्कारों ने श्रीमाली जी के बाल मन में गहरी पैठ बना ली। वे गठनायक, शिक्षक, मुख्य शिक्षक आदि संघ दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए राष्ट्र पथ पर अग्रसर होते रहे। पारिवारिक कठिनाइयों में भी इन्होंने अपनी स्वयं स्वीकृत पद से डिगा न सकी। अध्यवसायी तरुण हेमेंद्र जी ने सन 1974 में अपनी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की एवं अति कठिन संकल्प व्रत की पूर्ति के लिए बढ़ गए। वह संकल्प था जीवन में संघ कार्य ही प्रथम। संघ कार्य के लिए श्रीमाली जी ने स्वयं को समर्पित कर दिया। 1968 तक श्रीमाली जी ने संघ के 3 वर्षों के प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए थे। भैया लक्ष्मण सिंह जी की प्रेरणा से 1974 में स्नातक होते हुए ही आपने प्रचारक को धारण कर लिया। प्रारंभ में सिरोही जिले में संघ कार्य का अवसर मिलने पर श्रीमाली जी अथक परिश्रम कर कार्य को सुविस्तार किया। श्रेष्ठ कार्यकर्ता मंडली गठित की। बाद में 1986 तक कोटा महानगर प्रचारक दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। 1975 के आपातकाल में श्रीमाली जी ने प्रारंभ के 8 मास जोधपुर के केंद्रीय कारागृह कृष्ण मंदिर में व्यतीत किए। जेल की यातनाएं इन्हें डिगा न सकी। कारागृह से मुक्त होकर उदयपुर आते ही इन्हें पुनः जेल का अतिथि बनना पड़ा। यहाँ भी इन्होंने केंद्रीय कारागार में 11 मास की जेल यातनाएं सहन की, किंतु ध्येय मार्ग से विरत नहीं हुए। आपातकालीन विधि की शिक्षा से दूर होने पर हेमेंद्र जी ने खनिज माइनिंग एवं मिनरल बैंकिंग क्षेत्र में अपना व्यवसाय प्रारंभ किया तथा शीघ्र ही इसमें वरीयता प्राप्त कर ली। व्यवसाय एवं जीवन कार्य, संघ कार्य दोनों में आप अद्भुत सामंजस्य प्रस्थापित करते हुए आप निरंतर गतिशील हैं। आप पिछले 6 वर्षों से संघ के महानगर एवं तत्पश्चात विभाग संघ चालक के रूप में कार्यकर्ताओं को सतत प्रेरणा प्रदान करते आ रहे हैं। श्रीमाली जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनकी प्रतिभा के सम्मानार्थ केंद्रीय शासन ने आपको मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक में स्व प्रतिनिधि के रूप में 12 वर्ष तक डायरेक्टर का पद प्रदान किया। भगवती भारत माता की आराधना में रत आपका तपोमय जीवन हम सबको ज्योतित करता रहे। आप सच वसत हम सबको प्रेरणा प्रदान करते रहे। अभिनंदन हम सबके उदयपुर के लोकप्रिय हेमेंद्र जी श्रीमाली के लिए तालियों की करवट ध्वनि से अगले सम्मान के लिए विधायक श्री प्रताप जी गमेती, लोकेश जी द्विवेदी और नंदूलाल जी जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ। वह बाहर श्री वीडी राम जी, श्री हीरालाल जी सुतार बहुविधि प्रतिभाओं के धनी हैं। प्रारंभिक शिक्षा सरोवर में पूर्ण कर आपने उदयपुर विश्वविद्यालय यश अर्जित किया। आप चित्रकला में सिद्धहस्त कलाकार हैं। शिक्षण कार्य में समय समय पर आप शिक्षक संघ के जिला 2006 में वीरांगना हाड़ी रानी के स्मारक निर्माण हेतु हाड़ा रानी गौरव संस्थान का गठन हुआ। आप इस संस्थान के 2013 तक महामंत्री तथा 2020 से अध्यक्ष के नाते कार्य कर रहे हैं। इस संस्थान द्वारा स्मारक निर्माण, संगोष्ठी आयोजन, स्मारिका प्रकाशन आदि का कार्य होता है। भगवती भारत माता आप सबके जीवन को ज्योतित करते रहे। विकट परिस्थितियों में किस प्रकार से उन्होंने काम किया। एक अच्छे डॉक्टर के परिवार में पैदा होकर के सुजान सिंह जी 12 अप्रैल
1921 में। यहाँ की पढ़ाई करने के बाद मैं कानपुर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, संघ के संपर्क में आए और ऐसा कहते हैं कि ईश्वर कोई न कोई ऐसी घटना के कारण से हम सब लोगों को इकट्ठा करता मिलाता है और उस दिशा में बढ़ाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी सहपाठी और कुशाभाई देवव्रत वहाँ पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और संघ के संपर्क में आए और अच्छे वकील के रूप में उदयपुर आए। लेकिन वहीं मैंने तय कर लिया कि मुझे राष्ट्र के लिए और पूरा का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करना है, संघ कार्य करना है। इसके कारण से वो तय कर चुके हैं। वहां जाकर के मीटिंग लेते हैं, ये उनका एक जीवन था। वो बहुत कठोर थे, अनुशासित भी थे, लेकिन अंदर से वो कोमल थे, अंदर से वो कोमल थे। कार्यकर्ता की चिंता भी करते। मान्य वसुंधरा जी जिक्र किया, तीसरी बार के सांसद थे, बिल्कुल सही है। 2 बार सांसद बने, जब तीसरी बार उनका प्रस्ताव आया कि आपको सांसद बनना है। आज हम राजनीति में देखते हैं, मेरा टिकट कटता है, मैं कैसे कैसे जत्न करता हूँ हमारे अनुशासन में भी गिरावट आई। वो हमारा आदर्श था, उनसे हमें सीखना चाहिए। हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं, हम देश को सर्वोपरि बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम बोलते हैं जीवन को चढ़ा चढ़ने में ये मांगे मावरता, तेरा विभव अमर रहे, हम दिन चार रहे हैं काम से संपर्क बाल्यकाल से हो गया था। संघ की विचारधारा को आत्मसात करते हुए आपने संघ के 3 वर्षों का शिक्षण संपन्न किया। आपने अजमेर महानगर के प्रचार प्रमुख का दायित्व भी कुशलतापूर्वक निर्वाहित किया। डॉक्टर रंगा जी की प्रतिभा का पूर्ण प्रकाश राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय के विस्तार में मिला। आप इस संगठन के सतत 5 वर्षों तक प्रदेश महामंत्री का दायित्व वहन करने के पश्चात अग्रिम 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करते रहे। शेष है कार्यक्रम सामाजिक प्रकल्पों में सक्रिय रहे, के जीवन को शोषित करते हैं। सत वसत में ऊर्जा मान ये है श्रीमान सौभाग्य चंद्र जी नाथ उदयपुर। अपने ही लोगों का अभिनंदन करते हुए हमें ईमानदार जी, कन्हैया और बंदा जी मीणा। ईमानदार जी श्रीमान ज्ञानदेव जी आहूजा, पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का हार्दिक अभिनंदन। स्वर्गीय श्री होतचंद जी प्राथमिक शिक्षा श्री गंगानगर में तथा विशेष शिक्षण खेड़कर अलवर में हुआ। श्री आहूजा बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक रहे। संघ का पूर्ण प्रशिक्षण लेने के पश्चात आप सवाई माधोपुर, धौलपुर तथा भरतपुर में 12 वर्ष से अधिक संघ के प्रचारक रहे। तत्पश्चात संघ की योजना से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ आदि अनुषंगिक संगठनों में आपने 5 स्तरीय दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। संघ योजना से ही श्री ज्ञानदेव जी को 1994 वर्ष में राष्ट्रीय समाज का एक भी घर नहीं होने के बावजूद भी आप भारी मतों से विजयी होते हैं। श्री आहूजा जी ने अपने समाज की भारतीय सिंधु सभा की राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। समाज ने इन्हें सिंधु रत्न, सिंधु गौरव एवं परमहंस की उपाधि से अलंकृत किया। इनके अतिरिक्त श्री आहूजा जी कई सामाजिक आंदोलन से जुड़कर संघर्षरत रहे। आपने आपातकाल का भारी विरोध किया था। शांति भंग के आरोप में आपको 13 बार जेल की यात्रा की। गौ रक्षा एवं गौ तस्करी के विरुद्ध संघर्ष में ज्ञानदेव जी को अलवर जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में प्रसिद्धि के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ कर दिया। भगवती भारत माता की आराधना में रत श्री ज्ञानदेव जी का जीवन हम सबको प्रेरणा देता रहे, हम सबको उद्योजित करता रहे। संघ राजस्थान का हार्दिक अभिनंदन। ग्राम सहजपुर जिला गंगापुर सिटी क्षेत्र में आप 1976 में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े तथा मई 1980 से राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के संस्थापक, महामंत्री, बाद में संगठन मंत्री और अध्यक्ष रहे। आदि समितियों के आप सदस्य के रूप में हमेशा सक्रिय रहे।
शिवराज जी को राम जन्मभूमि संघर्ष के समय कार सवार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामशिला पूजन के समय जयपुर के भड़के प्रथम दंगों में ये 5 दिन के लिए जेल गए। आपने गुर्जर समाज के सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी प्रहलाद जी सदैव अग्रणी रहे। आप राजस्थान गुर्जर महासभा जयपुर के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन श्रीमती डॉक्टर कविता जोशी, इनका उपन्यास से थोड़ा सम्मान करें। एक ग्रुप फोटो होगा। उदयपुर शहर विधायक आदरणीय बालाचंद्र जैन ने आग्रह करूंगा कि वह सभी का धन्यवाद दे और नाम प्रणाम के बाद में कार्यक्रम समाप्त होगा। प्लीज 2 मिनट रुक जाए आज बंगाई ट्रस्ट द्वारा आयोजित सम्मान पीछे जाओ साहब और सम्मान धारण करने वाले जिन्होंने पूरा जीवन खपाया संगठनों के लिए, उन सभी अतिथियों का ट्रस्ट की ओर से आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर ट्रस्ट के आह्वान पर आप पधारे। अरे भैया, ओ भैया पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भैया, मोबाइल वाले भैया पीछे हो जाओ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भंडारी का एक जीवन रहा है, क्या कहना है संदेश? निश्चित रूप से वह राजनीति में केवल सांसद या राज्यपाल नहीं, लेकिन एक महान संत के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया। जितना उनका त्यागमयी जीवन रहा हम सबके लिए आदर्श है और उनके जीवन में सदैव राष्ट्र प्रथम रहा। तो मैं आज भी जन से यह आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि अपने जीवन में नेशन फर्स्ट रखें और मी पे रखें। लेकिन वर्तमान संदर्भ में कई बार लगता है आज के राजनीतिक में मी पहले है, उससे हम ऊपर उठेंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्व गुरु 2047 में में कल्पना है, हम सब जो उनके नेतृत्व में आगे इसको मूर्ति रूप देते हुए भारत को वापस विश्व गुरु के स्थान पर ले पाएंगे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म है, इस तरह ऐसे कई मुद्दों पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए हम सब लोग उन लोगों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आसाम में रहना ही पड़ेगा मुझे वहाँ। मैं जब लेता हूँ वहाँ मेरा बचपन यहाँ निकला है, सब लोगों की कृपा से मैं वहाँ के गया हूँ। इसके कारण से इनके साथ जब भी कार्यक्रम का अवसर मिलता है मैं सोचता हूँ कि ये भी मेरी तरफ से ये काम में बराबर लगे रहे। इस राष्ट्रीय संगठन के लिए हमने अपना समर्पित किया है, उसको जीवन पर्यंत निभाएं। मेवाड़ में आज सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट का यह आयोजन हो रहा है। माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया कार्यकर्ताओं का पर है, आप इस तरह से महिला हमारी महिला ऊपर
होती है, बड़ा मान और सम्मान होता है, लेकिन संघ के प्रचारक को कोई रोटी खिलाने वाला आदमी भी नहीं मिलता था, कोई सोने की जगह देने वाला आदमी नहीं मिलता था। उस समय उनकी सोने की जगह बस स्टैंड था या रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म था, है ना। अपनी भूख काटने के लिए अपनी थैले में जो झोला लटका करके निकले थे उसमें चने डाल देते थे, ताकि अगर भूख को शांत करने का कोई साधन नहीं मिले तो चने खा करके भी काम किया जा सकता है। ये उन लोगों के द्वारा निर्मित संगठन है दोस्तों। उसमें से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, क्योंकि प्रारंभ से ही बहुत प्रखंड एक तरह से विद्यार्थी था। उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, और ये हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति है जो 33 साल के अवस्था में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त हुआ। 23 साल की उम्र में वो यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में इलेक्ट हुए। उन्होंने उस समय की परिस्थितियों के आधार पर अपने आप को तराशने का प्रयास किया, और आपने देखा होगा कि जिस समय देश की आजादी का जंग चल रहा था तब 1940 का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। उस लाहौर के अधिवेशन में स्वयं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मौजूद थे। उस अधिवेशन में जिन्होंने एक प्रस्ताव रखा, ये धर्म के आधार पर देश का नेतृत्व किया जाए, तब उस समय केवल और केवल एक बहादुर व्यक्ति था जिसने कहा यह किसी कीमत पर संभव नहीं होगा। इस देश को धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। हमने इसको मातृभूमि कहा है, हमने इसको जमीन का टुकड़ा नहीं कहा। और मैं सोचता हूँ बहुत प्रेम से रहते थे, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे ये अलगाववादी शक्तियों ने अपने पैर पसारने शुरू किए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघर्ष करता था। आपने देखा होगा कि बंगाल में नोआखली का एक आंदोलन हुआ था, जिसमें ढाका में हजारों लोगों को मारा गया। हजारों लोगों के साथ जिस प्रकार का हालात हुआ था, उस समय नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ये हो क्या रहा है? अगर इस समय में भी हम इनकी मदद नहीं कर सकते, यहाँ के जो प्रोफेसर है, यहाँ के बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले, केवल उनका अपराध इतना ही है वो हिंदू हैं और इसके कारण से उनको एक यातना उजाड़ा जा रहा है। उस समय बहुत बड़ा पलायन हुआ था पूरा आसाम के अंदर, पूर्वांचल में, एक बंगाल में जिस प्रकार से लोग आए और जिस प्रकार से उजड़े हुए भारत का नक्शा देखा, तब उनकी आत्मा जल गई। उन्होंने कहा यह देश कैसे चलेगा, इस प्रकार से देश को कैसे चलाया जाएगा। तब से उन्होंने अपना विरोध शुरू किया, और उन्होंने जब पहली बार वहाँ चुनाव हुआ था, क्योंकि 35 में एक्ट आया था, अंग्रेज एक एक्ट लेकर के आए थे भारत में राज्य कैसे किया था, उससे उन्होंने बड़ी समझदारी से लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनने का एक रास्ता निकाला, ताकि ये जो गुस्सा है ये कैसे कम हो। लेकिन उसी समय उस प्रस्ताव में यह भी था कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण मिलेगा, उनकी सीटें तय होगी, उनके एमएलए तय होंगे। डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। ये एक तरह से देश में एक ऐसा बीज बोया जा रहा है जो भविष्य में ये थोड़ा देश को बहुत तकलीफ देने वाला है, और उनका संघर्ष करता है। आपने देखा होगा कि उस आंदोलन में, और जिसके बाद आपने देखा होगा कि पहले ये पहले व्यक्ति हैं जिनको महात्मा गांधी ने, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो नेहरू पक्ष में नहीं थे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्रिमंडल में लिया जाए, लेकिन गांधी जी का और सरदार पटेल का आग्रह था कि नहीं, ये बहुत संघर्षशील व्यक्ति है और ये एक तरह की जो बात कहता है वो बिल्कुल ठीक प्रकार से कहता है, कानूनी दृष्टि से कहता है, इसलिए इन दोनों व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। नेहरू जी नहीं चाहते हुए भी भीमराव अम्बेडकर को
और डॉक्टर मुखर्जी को मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया। और मंत्रिमंडल में रह करके उन्होंने देश के विभाजन की त्रासदी को देखा। देखने के बाद इस प्रकार से एक तरह से तुष्टीकरण का नाटक चल रहा था, उन्होंने इसको बिल्कुल खुल करके विरोध किया। और आपने देखा हुआ पहली बार जब वो लोकसभा में उस समय जो सरकार बनी थी उस मेंबर थे, उन्होंने उस समय जो कानून लाया था उसका वहाँ अपने मंत्री रहते हुए विरोध किया। और विरोध करने के बाद 1950 में ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके वापस कलकत्ता लौट गए कि ऐसी सरकार में मुझे रहने का कोई औचित्य नहीं है कि जिसमें मैं देश के लोगों की हिफाजत नहीं कर सकूं। और जब वो पहली बार गए तो हावड़ा पुल पर जो स्वागत हुआ है वो दुनिया के रिकॉर्ड में दर्ज है। आज भी सारा कलकत्ता हावड़ा पर उनका त्यागपत्र देने के बाद स्वागत के लिए खड़ा, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि नहीं। फिर आपने देखा कि वो स्वयं अकेले ही लड़ते रहे। और अकेले लड़ने के बाद जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ कोई सहयोगी नहीं मिलता है तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास गए थे मेरे हिसाब से 50 के अक्टूबर के महीने में। और उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आखिर में लोकतंत्र को संभालने के लिए मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता है, और मजबूत जब विपक्ष नहीं होगा तो इन पर अंकुश कौन लगाएगा। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन संघ राजनीति में काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो मैं संघ के कुछ कार्यकर्ता तुम्हें दे सकता हूँ, इनको लेकर के तुम लोकतंत्र की इस यात्रा को आगे बढ़ाओ। उसमें ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये नानाजी देशमुख, ये जगन्नाथ राव जोशी, ये जो है ना जगदीश प्रसाद माथुर और ये उद्धव ठाकरे, ऐसे हीरे निकाल करके उन्होंने दिया। और उन्होंने जनसंघ की स्थापना की 21 अक्टूबर के दिन 1951 में। और 52 का जब पहला चुनाव हुआ उस पहला चुनाव में 3 MP जीत कर गए थे, 2 बंगाल के थे और एक मेरा राजस्थान का। चित्तौड़ गौरवशाली है कि यहाँ बैरिस्टर उमाशंकर त्रिवेदी जीत कर गया 3। लेकिन आज रखने में इतने प्रखर थे कि उनके 3 MP के नेता होते हुए सारे विपक्ष से मिलकर के अपना प्रतिपक्ष का नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चुना, जो जिस मुद्दे के साथ रखते। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह ये चल रहा था देश में है ना, उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर की समस्या सामने आई, क्योंकि देश की आजादी के बाद सबको एक छूट थी, जो जिसके साथ मिलना चाहे मिले, स्वतंत्र रहना चाहे तो मिले। अंग्रेजों ने जिस चालाकी से देश को तोड़ने का प्रयत्न किया, ये देश कभी खड़ा हो गए नहीं, लेकिन सरदार पटेल की समझदारी से और शक्ति से सारे हिंदुस्तान के सब राजघरानों को समझा बुझा करके अपने साथ लाया। और ये मेवाड़ की धरती है जहाँ भोपाल सिंह जी ने सबसे पहले अपने राज को विलीन किया देश की संगठन के लिए, देश की हिफाजत के। तो हमारे यहाँ के लोगों का सोच देश सबसे पहले है, इस बात का आज से नहीं है, अनादिकाल से हमारा देश में दिए लोग तो देश के लिए दिए। और उसके कारण से आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने देखा कि उधर जो करण सिंह जी थे, उन्होंने करण सिंह जी को कहा था कि आप भारत के साथ विलय करो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने नहीं। केवल माउंट बैटन की दोस्ती निभाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से उसको सारी ताकत दे करके एक तरह से सब प्रकार से उसको आगे दी और करण सिंह जी को मजबूर किया था कि आपको जहाँ रहना हो रहिए। और आपने देखा कि उधर पाकिस्तान के कबायलियों ने हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर आक्रमण कर दिया और उसका सेनापति डोगरा जिस प्रकार से मुकाबला करके उस संघर्ष में भिड़े हुए थे, उस समय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा एक व्यक्ति इस बात के लिए संघर्ष कर रहा अपने देश की हिफाजत और सुरक्षा के लिए, और मेरा भी धर्म बनता उसका सहयोग करने के लिए। लेकिन जब सहयोग करने के लिए सवाल आता था तो क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान, वो स्वतंत्र था, अलग से ही भारत का झंडा वहां नहीं लगता था, भारत की आजादी को एहसास नहीं होता था। उन्होंने नेहरू जी को लोकसभा में कहा था कि नेहरू जी ये जो कुछ भी आप कर रहे हो ठीक नहीं। नेहरू जी आप जानते तो उस समय इतना पावरफुल आदमी था, उन्होंने अपने भाषण में कहा था मैं तुम्हारी मेंटेलिटी जनसंघ को खत्म कर दूंगा। और डॉक्टर मुखर्जी भी उतने ही उतरते हैं, उन्होंने कहा मेरी
विचारधारा को खत्म करने वाले को मैं खत्म कर दूंगा। इस चुनौती के साथ युद्ध शुरू हुआ। तो ये जो राजनीतिक यात्रा है ना, ये देश के लिए। और आपने देखा कि वो अपनी ट्रेन से रवाना हुए और चालाक था। नेहरू ने बहुत चालाकी के साथ जब लगा कि ये जिस ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन तो सीमा में जा रही है, अगर यहाँ इसको गिरफ्तार करेंगे तो कोर्ट से मुकदमा जीत करके छूट जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं, आप बिना परमिट के भी जाइए। जब वो गए तो जैसे ही रावी पार कर रहे थे, क्योंकि वहाँ दूसरी सरकार का कानून लग गया था, तो रावी के ऊपर 20 पुल पे डॉक्टर श्यामा मुखर्जी और उसके मित्रों को गिरफ्तार। उस समय उन्होंने अटल जी को फिर से भेजा कि इस बात के लिए संपूर्ण देश में प्रचार करो और मैं जाऊंगा। और वो उस समय से जिस जेल में उन्हें रखा गया था, रिक्शा से लड़ेबंद किया था, वो केवल एक घासफूस की कोठरी, जिसमें कई प्रकार की सुविधाएं थी। और उसके बाद आपने देखा कि ये जो काम था, ये तो 8 मई को आंदोलन शुरू हुआ और 26 मई को इनकी गिरफ्तारी हुई। और उसके कारण से उनको जो पीड़ा वहाँ हो रही थी, एक दिन अचानक उनको जो है ना बहुत पसीना और शरीर और सारा जवाब देने लगा, तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एक गाड़ी लेकर आए। वो गाड़ी भी इसी तरह से जिसमें कोई बार साधन नहीं था, लेकिन साधन से लेकर के गए और जहाँ उनको भर्ती कराया होता है, ये जो उमा शंकर जी उनका केस लड़ने के लिए वहाँ गए थे। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, उस आदमी को किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसका पसीना हो रहा है, शरीर बिल्कुल ऐसा लगता है कि अटैक हो चुका है, लेकिन कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ये काम हमारा आपका नहीं है। और आपने देखा कि 23 तारीख को दिन में 11:30 बजे एक समाचार प्रसारित हुआ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। किसके लिए? आप और हम इतने सालों के 70 साल के हो गए और ये दोनों महापुरुष 51 और 52 साल में चले गए। आपने देखा दीनदयाल जी की मृत्यु 51 साल में हो गई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कोई उम्र 52 साल की बनी थी। इन्हें केवल राजनीतिक अनुभव कितना 16 और 17 साल का, लेकिन अपने काम करने के तौर तरीके के आधार पर जिस विचारधारा को जिंदा किया ना, उसके कारण से आज लाखों कार्यकर्ता जो दिखाई देते हैं वो इस कारण से दिखाई देते हैं। मैं सोचता हूँ भंडारी जी का जीवन इतना सादा था, राजभवन आज भी याद करता है, यार ऐसा कोई राज्यपाल आया है जो अपने कपड़े स्वयं धोता है, अपनी प्रेस स्वयं करता है, राजभवन में सब प्रकार की सुविधा आपको मिली हुई है, लेकिन वो कहना है ये मेरा नित्य क्रम है। जब आप और मैं जाते थे ना, तो वो भंडारी जी की जो घंटी बजा के चाय नहीं लाते थे, स्वयं जाकर के चाय ला करके आपको मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करते थे। सब कार्यकर्ता बनता है दोस्तों, कार्यकर्ता ऐसे नहीं बनाया जाता है। कार्यकर्ता के लिए जीवन का आदर्श रखना पड़ता है, सादगी रखनी पड़ती है, अनुशासित करना पड़ता है। बहुत कठोर थे भंडारी जी के, जब कभी भी उनका सेवन करता था ना तो अच्छे को पसीना आ जाता। मैं सोचता हूँ आदमी के लिए है। और आपने देखा होगा कि दीनदयाल जी की जिस रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई थी, पहली बार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, तो महामंत्री बने थे। और उसके बाद भंडारी जी ने उस समय से 1968 की फरवरी से लेकर के और आपातकाल लगने तक इस जनसंघ रूपी संगठन को अगर किसी ने सींचा है खून पसीने से, देश के एक कोने में घूमा, आज भी आसाम का कोई जिला नहीं है जहाँ भंडारी जी की याददाश्त नहीं है। तो इस प्रकार के लोग जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं, मैं सब इनका इसलिए मानता हूँ कि हो सकता है हम तो पूजे जा रहे हैं क्योंकि हम राजनीति में काम करते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं पूछ रहा है। आपकी ये साधना हमारी ताकत है, हमारे संगठन की जान है, जिसके कारण से देश में विचारधारा को कुछ मिली है। तो मैं सोचता हूँ हम सब ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान करके अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। हम जिस यात्रा के लिए निकले हैं ना, वो यात्रा देश निर्माण की है, किसी की चाकरी करने वाले नौकर नहीं है, किसी का झंडा तोड़ने वाले गुलाम नहीं है, हम देश बनाने वाले लोग हैं। और जब देश बनाने का सोच आता है ना, तो जब तक स्वयं की पवित्रता नहीं हो, सादगी नहीं हो, जीवन श्रेष्ठ नहीं हो, तब कार्यकर्ता को नहीं सिखा सकते। अगर कार्यकर्ता को सिखाना है तो पहले अपने आप को ठीक करो, तब जाकर के कार्यकर्ता बनता है, ऐसे कार्यकर्ता नहीं बनता है। ये जो तुम्हारी जय कार झंडे आगे पीछे ले घूमते ना, ये कार्यकर्ता है या केवल तुम्हारी सवारी निकाल रहे? मैं सोचता हूँ हमारा कार्यकर्ता भी उतनी बड़ी ताकत रखता है। मैं गुलाब चंद कटारिया आज महामहिम बन के आपकी बदौलत बना। मुझे किसने बनाया? आपने
बनाया, आपने और मेरे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे समय मिला है, मैं कुर्सी पे आ गया, आप सामने बैठे हो, लेकिन आपका समर्पण भी इस संगठन के लिए उतना ही है। इस बात को ध्यान में रख करके बात करना होगा। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये संगठन का जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, ये ट्रस्ट और ताकतवर बने। उसके बाद मेरे को भी समय नहीं मिला, मैं भी ज्यादा सदस्य नहीं बना, पर आज आप दो लोग सुन रहे हो, अगर आजीवन सदस्य नहीं बने हो तो सदस्य बनो। उसमें केवल और केवल चेक देना पड़ेगा, नगद पैसा नहीं। आप चेक दोगे, हम आपको रसीद दें, और रसीद विचारधारा की मशाल भंडारी जी ने प्रज्वलित की है, उसे आज हमारे भाई साहब गुलाब जी ने निरंतर जलाए रखने का काम किया। वो हमसे बहुत दूर है, आज बहुत ऊंचे पद पर राज्यपाल के तहत हमारे आसाम को संभाल रहे हैं, परंतु हमें मालूम है कि उनका ध्यान हम लोग किसी से भी दूर नहीं है और हमें कहने की वो जरूरत नहीं देगी। ये घर है, हमेशा घर रहेगा और हमेशा मुझे मालूम है कि उनका ध्यान हम लोगों के साथ ही रहेगा। मैं भाई साहब गुलाब जी को आज के इस अवसर पर प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि 2012 के अंदर जो आपने ट्रस्ट चालू किया है, तब से लेकर आज तक आपने याद दिलाने की कोशिश की, काम की याद दिलाने की बात करी, और ये सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हम लोगों को साल साल में बुला के कहा 50 आदमी से अपन ने शुरू किया था। जो आपकी पहले मीटिंग थी, मुझे याद है बीजेपी के ऑफिस में थी, वहाँ मीटिंग से लेकर आज भरे हॉल के अंदर मैं देख रही हूँ कि वो ट्रस्ट के द्वारा भंडारी जी के जादू को कहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। आज सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ बैठे सभी गुणीजन आपके साथ, तो मैं यह आग्रह करती हूँ कि हम लोग रहें न रहें, ये अलग बात है, पर हमारे जो मूल विचारधारा है उसको कैसे भी हो हम लोगों को जीवित रखना है, और तीव्र गति के साथ ये अनवरत फलती रहे, फूलती रहे, हमारी जिंदगी के अंदर बस जाए, ऐसी हम सबकी मेरी कामना है। और मैं फिर से भंडारी जी के इस ट्रस्ट का आभार प्रकट करना चाहूँगी, परंतु साथ में आज इस मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं, मैं एक दफ़ा नाम भी लेना चाहूँगी। हमारे वासुदेव जी देवरानी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आज माननीय राजेंद्र जी गहलोत हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, माननीय श्री संतोष जी गोधा, श्री सत्य प्रकाश जी आचार्य, माननीय श्री उमाशंकर जी, माननीय श्री दीनानाथ जी, माननीय श्री वासुदेव जी प्रजापति, माननीय योगेंद्र जी सिसोदिया, और माननीय हेमेंद्र जी श्रीमानी, श्री वेणीराम जी सुथार, श्री मधुर मोहन जी गंगा, श्री सौभाग्य जी नाहर, श्री ज्ञानदेव जी आहूजा हमारे पूर्व विधायक, और श्री प्रहलाद जी आवान, ये हमारे मंच पर बैठे हैं। आप उनको आज सम्मानित कर रहे हो, परंतु हम सब की ओर से ऐसा हम इन सबको धन्यवाद देना चाह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के अथक परिश्रम से हमारा ये पेड़ जो लगाया गया था भंडारी जैसे लोगों ने, ये धीरे 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 बढ़ता गया। हम लोगों को, हम सबको, इन सबको याद करने की जरूरत है, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने हमारी पार्टी की नींव रखी है। उस पार्टी की नींव को अलग अलग किस्म के द्वारा उसको आगे लाने का काम किया है, और आगे ले जाकर ये सब जो आज हमें सुनने आए हैं वो इसी वजह से आए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये काम कितना बड़ा इन लोगों ने किया है। ये सब नहीं होते तो मैं नहीं समझती हूँ कि यहाँ तक हम पहुँच सकते थे। बहुत बड़ा काम इन लोगों का है, उसके लिए मैं आप सबकी ओर से इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर से आप इंटरेस्ट ने मुझे याद किया, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं इस बहुत बड़े परिवार के, और आप लोगों ने मुझे आज याद करके मेरे को जो इतना सम्मानित किया है, उसके लिए मैं आप सबकी ट्रस्ट की बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ।
मुझे तो विश्वास है कि जब ये हैं ऐसी ही आप लोग और आगे इसको बढ़ाते रहोगे, और मुझे विश्वास है कि इसी तरीके से एक परिवार लड़कियों के अंदर हम लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आप सबके सानिध्य में इसको आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। थैंक यू गुलाब जी, आप आए, मुझे दूर से आके आपने इस कार्यक्रम को किया, और मुझे मालूम है कि मेरा टाइम था 12:30 बजे तक, पर मैंने आपका 15 मिनट सेव किया है। ये मैं समझती हूँ कि आप मुझे धन्यवाद जरूर देंगे, क्योंकि जो दूसरे लोगों ने टाइम व्यर्थ करने का काम किया, कांग्रेस को तो डांट पड़ती रही, तो मैं समझती हूँ कि आप मेरे 15 मिनट को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत